उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 10 दिनों से 41 जिंदगियां सुरंग के अंदर फंसी हैं। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और अंदर काम कर रहे मजदूर मलबे के अंदर दब गए। हादसे वाले दिन से ही मजदूरों को बाहर निकालने के युद्ध स्तर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम खाली हाथ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मजदूरों को बचाने और उन तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब तो सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतर गई है। अंदर फंसे लोगों तक पाइप के जरिए खाना, पानी, ऑक्सीजन और दवाइयां तो पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका से मंगाई गई मशीन ने उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन बीच ऑपरेशन में ही मशीन खराब हो गई। इन मजदूरों को निकालने के लिए अब तो जो भी प्लान और ऑपरेशन किए गए हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती उस मलबे से निपटने की है जो रुक रुक कर सुरंग के अंदर गिर रहा है। तकनीक के साथ साथ आस्था का सहारा भी लिया जा रहा है। सुरंग की एंट्री पर एक मंदिर बनाया गया है जहां लगातार दुआओं का दौर चल रहा है, लेकिन बीतते वक्त के साथ अंदर फंसे लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। इस बीच इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट और नॉर्डेक्स के उत्तरकाशी पहुंचने से मजदूरों की वापसी का भरोसा बढ़ गया है। इस हादसे ने 5 साल पहले थाईलैंड में हुए टनल हादसे की याद ताजा कर दी है। 21 जून 2018 को थाईलैंड की एक पूरी फुटबॉल टीम सुरंग में फंस गई थी। जूनियर फुटबॉल टीम के 11 से 16 साल उम्र के 12 बच्चे और उनके 25 साल के कोच प्रैक्टिस शेड्यूल के लिए थाम लुआंग नान नॉन टनल पहुंच गए थे। टनल बहुत लंबी थी और इसके आसपास के इलाके में पानी भरा हुआ था। फुटबॉल टीम के टनल के अंदर जाने के कुछ समय बाद ही भारी बारिश शुरू हो गई और सुरंग में पानी भरने लगा। थोड़ी ही देर में बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। हफ्ते भर से ज्यादा समय तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इनके जिंदा बाहर लौटने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पानी और घुप अंधेरे में भूखे प्यासे रहने के बावजूद 13 लोगों में से किसी ने भी जिंदगी की आस नहीं छोड़ी। थाईलैंड सरकार ने भी हाल में सबको सुरक्षित निकालने की ठान ली थी। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस जैसे कई देशों के एक्सपर्ट थाईलैंड पहुंचे। 9 दिन बाद 2 ब्रिटिश गोताखोर टनल में घुसे। टनल की एंट्री से 4 किलोमीटर दूर पर एक ऊंची चट्टान पर पूरी टीम बैठी दिखी। ये तो पता चल गया कि लोग सुरक्षित हैं, पर इस जगह पर हैं। लेकिन अगली सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इन्हें बाहर निकाला कैसे जाए। सबसे आसान रास्ता था कि बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार किया जाए, लेकिन इसमें खतरा बहुत था। बाढ़ का पानी कब कम होगा इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। दूसरी ओर मौसम विभाग का फिर से भारी बारिश का अनुमान था। ऐसे में समय बिल्कुल नहीं था। एक और विकल्प था कि गुफा का कोई दूसरा एंट्री पॉइंट खोजा जाए। तीसरा विकल्प बच्चों को दूर से ही गोताखोरी की ट्रेनिंग देने का था, जिससे वे खुद ही बाहर आने की कोशिश कर सकें। लेकिन जो हालात थे उसमें ये सब हवाई ऑप्शन थे। इन विकल्पों में बहुत समय लगता और यहाँ एक एक मिनट बहुत कीमती था। टनल के अंदर ऑक्सीजन लगातार कम हो रही थी। बच्चे भूखे प्यासे सो अलग। ऐसे में सबसे पहले नेवी सील के गोताखोरों के जरिए बच्चों और उनके कोच तक थोड़ा बहुत खाना पहुंचाया गया। बच्चों को दूर से ही गोताखोरी की ट्रेनिंग दी गई ताकि मुश्किल समय में वो खुद अपना बचाव कर सकें। इसके बाद असली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। थाई गोताखोरों को अंदर भेजा गया, लेकिन टनल का पानी इतना गंदा था कि रोशनी के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा और गोताखोर वापस आ गए। फिर नए सिरे से 13 विदेशी गोताखोरों और थाई नेवी सील के 5 जवानों की टीम बच्चों को निकालने के लिए टनल के अंदर भेजी गई। इस बार भी खराब मौसम की वजह से कुछ देर के लिए ऑपरेशन को रोकना पड़ा। रेस्क्यू में सबसे बड़ी दिक्कत गुफा के सकरे रास्ते थे। खैर, तमाम बाधाओं को चीरते हुए गोताखोरों की टीम बच्चों तक पहुंची। लड़कों को खास स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और हर बच्चे को एक गोताखोर के साथ बांधा गया। सकरी रास्तों से बचकर किसी तरह बच्चों को चट्टान से उतारकर कुछ दूर ले जाया गया। फिर टनल में एक खास किस्म की चेन बनाई गई। बच्चों को बेहोश कर उस चेन के सहारे बाहर निकाला गया। ऑपरेशन इतना मुश्किल था कि एक एक बच्चे को निकालने में 6 से 8 घंटे का वक्त लगा। ऐसा अनुमान जताया जा रहा था कि इस रेस्क्यू में महीनों लग जाएंगे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने 3 दिन में बच्चों को और उनके कोच को सकुशल बाहर निकालकर चमत्कार कर दिया।
हालांकि ऑक्सीजन की कमी से इस अभियान में रॉयल थाई नेवी सील के एक गोताखोर की मौत भी हो गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें अलग अलग देशों के 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट शामिल थे। 100 से ज्यादा गोताखोर निकाले गए, 100 से ज्यादा एजेंसियां, 700 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, दर्जनों हेलीकॉप्टर, हजारों की तादाद में सेना के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थे। अब सवाल उठ रहा है, क्या थाईलैंड की तरह उत्तरकाशी में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता? यहाँ तो कम से कम शुरुआत में ही अंदर फंसे लोगों से संपर्क हो गया, उन तक खाना, पानी और दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर कोई कामयाबी क्यों नहीं हाथ लग रही? लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब उन मजदूरों को वापस लाने के लिए थाईलैंड की उन्हीं एजेंसियों की मदद ली जा रही है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ऐसे में हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि उत्तरकाशी में भी थाईलैंड वाला चमत्कार हो जाए और पिछले 9 दिनों से सुरंग में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 41 मजदूर सकुशल वापस आ जाएं।